80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्रांति सेवा क्षेत्र का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। विराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने बीमा, बैंकिंग, परिवहन, पर्यटन आदि में एक प्रमुख स्थान बनाया है। विराम आज प्रौद्योगिकी ने संचार को आसान बना दिया है। शिक्षा के संसाधनों में वृद्धि हुई है और मौद्रिक लेन देन केवल एक क्लिक से संभव है। विराम पेराचिंज विज्ञान का उपयोग वर्तमान और भविष्य की बेहतरी के लिए होना चाहिए। विराम एक सिक्के की तरह जिसके दो पहलू हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग दो विपरीत प्रकार के परिणाम देने में भी सक्षम है। एक जो मानव जाति को प्रगति करने में मदद कर सकता है और वह जो मानव को प्रगति करने में मदद करेगा, लेकिन दूसरे के साथ आएगा उथल पुथल और त्रासदी। यह चुनाव हमारे हाथ में है। विराम पेराचिंज आज़ादी के बाद इन वर्षों में कृषि, चिकित्सा, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी, संचार, अंतरिक्ष, परिवहन और रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण आज भारत देश विकासशील देशों की श्रेणी में अग्रणी स्थिति में है। विराम पिछले कुछ सालों के दौरान भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाई है। विराम मंगलयान मिशन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। विराम इसके अलावा इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर इतिहास रच दिया है। विराम अंतरिक्ष के अलावा चिकित्सा क्षेत्र में भी देश ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। विराम देश आज पोलियो मुक्त हो चुका है। विराम अनेक स्वदेशी टीकों का विकास देश के लिए उपलब्धि है। विराम पेराचिंज हमारे देश को स्वतंत्र हुए इतने साल हो गए हैं। विराम इतने वर्षों में देश के विकास में विविध क्षेत्रों का योगदान रहा है। विराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसने देश को विकास की राह पर बढ़ने में सबसे अधिक योगदान दिया है। विराम असल में हमारे जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें विज्ञान का दखल न हो। विराम वैसे तो हमारे देश में विज्ञान का इतिहास सदियों पुराना है। विराम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से उस समय के तकनीकी ज्ञान के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन प्राचीन ज्ञान को भारत में लिपिबद्ध नहीं किया गया था, जिसके कारण हम आधुनिक समय में विश्व के अन्य देशों के तकनीकी ज्ञान की बराबरी नहीं कर सके। विराम हालांकि भारत से ही ज्ञान विज्ञान की अधिकांश बातें अरब से होते हुए यूरोप पहुंची और उन देशों ने वैज्ञानिक प्रगति में नित नई उपलब्धियां प्राप्त की। विराम लेकिन आधुनिक भारत में विज्ञान और तकनीकी का विकास योजनाबद्ध तरीके से किया गया, जिसका श्रेय वैज्ञानिकों के साथ भारत के पहले
प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है विराम। उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिनके कारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला विराम। स्वतंत्रता के बाद भारत में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई विराम। पेराचेंज आधारभूत विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान की बात करें तो 26 सितंबर 1942 को सर ए रामास्वामी मुदलियर और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के प्रयासों के फलस्वरूप वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की स्थापना हुई विराम। देश के समुचित वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के लिए CSIR के संस्थापक और महान वैज्ञानिक डॉक्टर भटनागर ने अथक परिश्रम कर भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कड़ी स्थापित होती चली गई विराम। इस कड़ी की पहली प्रयोगशाला पुणे स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला थी, जिसका उद्घाटन 3 जनवरी 1950 को पंडित नेहरू ने किया था विराम। आज CSIR की पूरे देश भर में दर्जनों प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं विराम। पेराचेंज आज़ादी के कुछ महीनों बाद ही 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था विराम। परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत नाभिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की भूमिका सराहनीय है विराम। भारत में अपने उन्नत परमाणु शक्ति का परिचय देते हुए 18 मई 1974 को पोखरण में पहला सफल परीक्षण किया विराम। दूसरा परीक्षण 11 मई 1998 में किया गया विराम। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देकर विज्ञान और तकनीक के महत्व को रेखांकित किया था विराम। सन 1960 के आरंभ में भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो की स्थापना की विराम। स्टॉप।